हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आई विश बढ़िया ही रहना। सो दोस्तों, नई नवेली दुल्हन मेरे सामने खड़ी है स्कूटी। और मैं सोचा कि इसके बारे में एक ऐसी वीडियो बना ली जाए कि क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें। हर यूट्यूबर बनाता है तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बना दूं। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खोज खबर करके निकाली हैं जो मुझे इसमें बहुत बढ़िया लगी और जो कि मेरे को चीज़ें भाई बहुत ही बुरी लगी। तो बताओ किससे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें यार, मतलब पहले अच्छी चीज़ों से ही शुरू कर लेते हैं, बुरी का बाद में ही देख लेंगे। पहले जो इसके अंदर जो बढ़िया चीज़ मेरे को लगी ना, उन्हीं की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि मेरे को इसके अंदर क्या चीज़ें बढ़िया लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जब होंडा की चीज़ों की बात आती है ना, तो हर कोई जानता है उसका इंजन। तो भाई वही मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका इंजन भाई इतना स्मूथ इंजन है कि मेरे को लगता नहीं है कि कंपनी ने जो इसके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेटल के हैं कि मतलब देसी घी के बनाए हैं। सच्ची बता रहा हूँ, चलाने में इतनी स्मूथ है ना, इतनी बटरी स्मूथ है, थ्रॉटल रेस्पॉन्स इतना क्विक है और चलाने में इतनी हल्की सी फील होती है कि क्या ही बात करूँ। और जो भी चलाएगा ना उसका मन करेगा कि भाई चलाते ही रहो चलाते ही रहो। वाकई में मैं अपाचे आरटीआर ओनर हूँ। मैं अपाचे ही कोई अपनी बाइक को ही चलाना पसंद करता हूँ, लेकिन जब से मेरे हाथ ही ये लगी है ना भाई साहब, चलाने का ही दिल करता रहता है। इतनी स्मूथ फील होती है, ऐसा लगता है इंजन पे कोई लोड ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है। कंपनी ने इस तरीके से मतलब इंजन को डिज़ाइन किया यार। मतलब ये तो होंडा के बारे में। और एक्टिवा जानी इसलिए जाती है कि भाई इसका जो इंजन है बहुत ही मतलब रिफाइंड, मतलब देसी घी वाला इंजन है, प्योर देसी घी वाला इंजन, जिसके अंदर कोई किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं है। तो इंजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भाई आपकी ये स्कूटी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात जो मेरे को इसके अंदर बहुत अच्छी लगी, माइलेज। भाई साहब ऐसा माइलेज है, आपने एक डायलॉग सुना होगा कि पेट्रोल डलाओ और भूल जाओ। ये बातें पहले हुआ करती थी, लेकिन मैं ये बातें अभी कह रहा हूँ। इतना गजब का माइलेज है जो मैंने तो मतलब न्यू समझ लो कि मैंने 310 का पेट्रोल डलाया, मैं भूल ही गया हूँ। और माइलेज जो मुझे निकल के आ रहा है ना, वो कम से कम 55 का माइलेज मेरे को निकल के आ रहा है। ट्रस्ट मी, मेरी बातों को कोई गप्प में मत लेना कि भाई ये बंदा कुछ भी बोल रहा है। ना भाई साहब ना, पूरा 55 का माइलेज आ रहा है। और मैं दिखाता हूँ कि 55 का माइलेज आ कैसे रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो देख सकते हैं कि ये मैं एग्जॉस्ट सिस्टम के पास खड़ा हूँ। और जब मैं इसके अंदर उंगली डाल रहा हूँ ना, तो भाई साहब जरा सी भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो जो ब्लैक ब्लैक आता है ना फ्यूल जलने का, मतलब जो रिजल्ट होता है कि काला काला आता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी कर लूँ बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इससे पता है क्या मालूम चलता है, इससे यही मालूम चलता है कि कंपनी ने इसके अंदर इस तरीके से मैपिंग करी हुई है इंजन की, इस तरीके से करी हुई है कि आपकी जो स्कूटी है मैक्सिमम परफॉर्मेंस विद मैक्सिमम माइलेज के साथ आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करे। और भाई वाकई में यार मतलब कोई इतना बेहतरीन माइलेज है, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि यार इस कदर इतना माइलेज इसका निकलेगा। तो माइलेज के नाम पे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगला है लुक्स। लुक्स आपने देख ही रखे, इसके लुक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे को जुपिटर उपिटर जितनी भी आती हैं या और स्ट्रीट बर्गमैन जो जितनी भी आती हैं, उनसे मेरे को इसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन एंड सिंपल से लुक्स हैं, जिसमें मतलब कोई किसी भी तरह की मतलब वो नहीं है। आई नो लुक्स एक सब्जेक्टिव केस है, किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं, बट हाँ लुक्स के मामले में ये स्कूटी लेने लायक है, बढ़िया। अगला है पावर पिकअप। पावर और पिकअप ऐसी है कि मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि भाई ये स्कूटी 90 भी टच करती है। मैंने भगाई नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो देख रखी है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि मैं इसको 90 भगा के ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। तो मतलब इसकी जो स्पीड है ना, मतलब टॉप स्पीड जो है वो 90 तक भी टच हो जाएगी। और थ्रॉटल रेस्पॉन्स तो इतना क्रिस्प है कि मतलब मिनटों में ही निकल जाती है। तो पावर पिकअप के मामले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो आपको ये स्कूटी निराश करेगी। आपको किसी भी तरह का किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। 110 सीसी के हिसाब से वो एक अलग बात है, आप 125 के हिसाब से मतलब अपना दिमाग लगाओ, लेकिन 110 सीसी के हिसाब से इसमें आपको कोई कमी नहीं आने वाली कैसे भी करके। ठीक है, और अच्छी बात ये कि मतलब इसका फ्यूल लिड बाहर है, आप पेट्रोल बाहर से ही भर सकते हो। वो झंझट ही नहीं बचा के साला मतलब इसको खोलो और सीट को खोलो, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो ये तो सारी होगी भाई अच्छी चीज़ों की बात। एक बार बुरी चीज़ें तो सुन लो जो मुझे कतई मतलब अच्छी नहीं लगी, जिनको मतलब मैं पसंद नहीं करूँगा यार। सबसे पहली जो चीज़ मेरे को इसके अंदर भाई बुरी लगी वो ये है कि इसका जो मीटर है ना,
रात में चलो ठीक ठाक दिखता है, ये जो ब्लू कलर के टिंटेड कलर दे रखा है ये चलो समझ में आता है, बढ़िया है, स्पीड भी पूरी दिखती है। लेकिन भाई रात में ना आपको ये ओडोमीटर दिखेगा ही नहीं, इसके अंदर लाइट ही नहीं है। ये 240 दिन में दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे रात में दिखता नहीं है, यूँ मैं सुने भी आँख खराब है, लगाता हूँ चश्मा, बट ठीक है यार ये दिखे तो सही, ये दिखता नहीं है बिल्कुल। मेरे को बहुत ऐसे करके झुकना पड़ता तब जाके दिखेगा रात में, क्योंकि इसके अंदर इतनी छोटी सी लाइट जलती रहती है जो पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या इसका हिसाब है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी भाई। कम से कम डिस्प्ले तो मतलब ऐसा तो बना देते, कम से कम दिखे तो सही किसी यूज़र को कि हाँ भाई कितनी आपकी रीडिंग है। अच्छा, पहली। दूसरी जो मेरे को इसके अंदर बुरी चीज़ लगी वो ये है भाई इसकी हेडलाइट। एक तो कंपनी ने इसकी हेडलाइट का जो एडजस्टमेंट दिया है इतना, ये तो मैंने नीचे करा है, ऊपर दिया है ना, तो ट्रस्ट मी दोस्तों आप तो देख ही नहीं पाओगे कि रोड पे चल क्या रहा है। रोड पे चल क्या रहा है आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको पेड़ गिनने हैं, तारे गिनने हैं तो ही आप देखोगे, क्योंकि इसकी लाइट तो जाती है ऊपर। अभी ऐसे खड़ी है ना तो इसकी लाइट जाएगी इन वाले पेड़ों पर, यमुना जी सामने जो है ऊपर की तरफ लाइट जाएगी। तो मैंने इसकी लाइट को एडजस्ट किया नीचे की तरफ, तब जाके मेरे को थोड़ी बहुत मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत से थोड़ी सी ज़्यादा दिख गई। लेकिन लाइट के मामले में डिसअपॉइंटमेंट इसने मतलब स्कूटी ने किया। मेरे को पता होता ना तो मैं स्टैंडर्ड वाला लेके इसमें एलईडी ठूंस देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइट का रिस्पॉन्स इतना ख़राब होगा। ट्रस्ट मी, मुझे इसकी लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी भाई नहीं लगी, पर्चा बना के लाया हूँ पूरा, ठीक है। अगली चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे को इसमें सीट में दिक्कत आ रही है। जब मैं इसको बंद करता हूँ ना तो बंद होती नहीं है। अभी तो देखो वीडियो के मामले में बंद हो गई, लेकिन मुझे कुछ दिनों से दिक्कत आ रही है सीट की। खैर चलो ये तो खैर सॉल्व करवा लूँगा, इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। तो मुझे एक सीट की इसमें इशू लगी। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मुझे लगी कि इसमें चार्जिंग का यार कुछ सॉकेट नहीं है। आपने ये चीज़ें दे दी, सीट वीट दे दी खूब बढ़िया, इसके अंदर ना तो लाइट है ना ही इसके अंदर आप चार्जिंग का पोर्ट दे रखा। तो एक ये भी इसमें मेरे को बुरी चीज़ है। मुझे नहीं पता जुपिटर में है कि नहीं, आई एम सॉरी कि भाई मुझे माफ़ करना कि मतलब मुझे उसके बारे में पता नहीं है, वो तो हर कोई देख के बता लगा लेगा। लेकिन इसके मामले में बताऊं तो यार इसमें नहीं है, जो कि ख़राब चीज़ है, देनी चाहिए थी कंपनी को, जो कि इन्होंने नहीं दी। चीज़ मुझे जो बुरी लगी वो ये है कि भाई इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। इतने महंगे तो भाई नहीं होने चाहिए, कम्यूटर सेगमेंट की चीज़ है और आप उसमें इतने महंगे पार्ट्स लगा रहे हो, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से यही 1000 रुपये का आता है। अपाचे का भी ओरिजिनल 400 रुपये का आता है, लेकिन ये इसका 1000 रुपये का दे रखा है। क्यों दे रखा है, कैसे दे रखा है, पता नहीं। सीधी सी बात है, जब किसी बंदे को अपनी यूएसपी पता चल जाती है ना तो वो ऐसे ही इतराता है। जैसे होंडा है, होंडा को पता है मेरी स्कूटी कितना भी महंगा बना लूँ, कुछ भी कर लूँ, लोग तो लेने आएंगे। तो वही बात है, मोनोपोली क्रिएट है वैसा इसकी। यही रीज़न है कि इसके पार्ट्स इतने मतलब महंगे हैं। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगी। अगली चीज़ जो मतलब मुझे तो इतनी बेकार सी लगी कि भाई इसके जो क्या बोलते हैं सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन तो कंपनी ने बहुत बढ़िया कर दी है, देख सकते हैं बाइक वाले सस्पेंशन इसमें दे दिए। लेकिन यार इसमें कम से कम वो तो दे देते, डिस्क दे देते। मेरे को इसमें डिस्क की सख्त कमी पड़ती है, और यही एक रीज़न है तो जो मेरा मन थोड़ा सा जुपिटर की तरफ शायद चला गया। लेकिन मैंने अपने पिताजी की वजह से नहीं ली, क्योंकि उनको यही पसंद है, ठीक है। कंपनी ने ये दे दी तो यार कम से कम थोड़ा सा तो वो कर देती, कम से कम क्या बोलते हैं इसमें डिस्क तो दे देती। 125 सीसी में डिस्क दे रखी है, क्योंकि उसकी सेल बढ़ाने के लिए। उसको तो वैसे भी कोई नहीं लेगा कितना भी कर ले ये, बट हाँ यार ये कम से कम इसमें डिस्क इसमें देनी चाहिए थी भाई। कितना भी कॉम्बी डॉम्बी ब्रेक लगा लो, जब तक व्हीकल में आगे डिस्क नहीं होगी ना, उसकी ब्रेक की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो ही नहीं सकती। तुम कितना भी जोर लगा लो, ये रोक पाएंगी? मतलब ये जो ड्रम ब्रेक है इमरजेंसी के टाइम पर जहाँ थोड़ी सी पैनिक ब्रेकिंग की जरूरत पड़ेगी, ये रोक पाएंगी? ये बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगी। तो कम से कम यार इसमें डिस्क ब्रेक तो होनी ही चाहिए थी कैसे भी करके। अगली चीज़ जो मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा खैर कह लो या जो भी है, थोड़ी सी महंगी साइड पर है, थोड़ी सी। मैं मानता हूँ ये पॉइंट इतना मतलब क्रूशियल नहीं है, बट हाँ मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब ये लाख रुपए तक टच कर रही है यार किसी किसी जगह पर। इवन स्प्लेंडर भी इससे सस्ती आती है। तो मतलब यार महंगी तो खैर है, थोड़ी सी महंगी तो खैर है। इतनी ज़्यादा कोई तगड़ी डिज़ाइन नहीं है, इतनी सिंपल सा मीटर दे रखा है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने इसमें बहुत सारी टैग दे रखी हैं, टैग के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। लुक्स एकदम मतलब जो कन्वेंशनल लुक्स जो होते हैं, सिंपल से लुक्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइसिंग है ना वो थोड़ी सी महंगी साइड पर है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई जो मेरे को इस स्कूटी के अंदर अच्छी लगी या बुरी लगी। अब ये आपको देखना है कि आपको इनमें कौन सी चीज़ें मतलब परेशान कर रही हैं। देख वो आपके ऊपर है। ये मेरे पॉइंट थे
ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू थे जो आपको कंसीडर करना है ये स्कूटी लेते वक्त कि हाँ भाई ये आपको चीज़ें मतलब ये आपको चीज़ें वरी करेंगी कि नहीं करेंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत कंड्यूसिव रही होगी, और अगर रही होगी तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तोड़ लगा दें और मेरे से पूछ लें। अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो मैं बता दूंगा, जिस दिन बड़ा बन गया शायद ना बता पाऊँ आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बातों को, और मेरे से जो भी डाउट हो दोस्तों, मैं थोड़ा सा मजाकबाजी इंसान हूँ तो मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो जो भी डाउट आप मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।